नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज की इस वीडियो में अपन जो कलाम एकेडमी का माइनर टेस्ट 2 है उसमें मैथ्स का जो सॉल्यूशन है L2 के लिए वो आज की इस क्लास में अपन करेंगे। तो कुल 30 क्वेश्चन थे और उनका अपन है वो सॉल्यूशन है वो इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को अपन है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा कि अगर मैं यहाँ होता तो उसको कैसे करता, किस अप्रोच के साथ करता, या इसका मतलब जल्दी आंसर, या इसको कैसे शॉर्ट में कर सकते थे, उसके हिसाब से मैं उसको करूंगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न कि √2 बराबर अपने को दे रखा है कि 1.4142। तो अपने को बताना है इसका मान। किसका मान? इसका मान अपने को बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो इसको देखकर घबराना नहीं। इसको देखकर घबराना नहीं, अपने को क्या करना है, पहले इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करो, लास्ट में देखा जाएगा कि क्या बच रहा है, उसके बाद में इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले 98 98 98 इसके टुकड़े करो। तो तो 2 का भाग गया 49, और इसमें 7 का गया, फिर 7 का 7। तो क्या आ रहा है, 2 × 7 × 7। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये अंडर रूट के अंदर 2 × 7 × 7 ये लिख सकता हूँ। फिर माइनस का 1/4। अब 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी 2 की घात 5, यानी 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 32 को 2 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। फिर माइनस का, फिर क्या है 50। तो 50 का दो अपन 2 का भाग देंगे तो 25 बार गया, और फिर ये 5 का स्क्वायर बन गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 × 5। यहां तक क्लियर? अब क्या करना है, जो बाहर निकल रहा है उनको बाहर निकालना है। इसमें से क्या बाहर निकल रहा है, 7 बाहर निकल रहा है। तो मैं 7 और गुणा में क्या कर दूं, √2। फिर मैं 1/4, इसमें से 1 2 बाहर निकल रहा है और 2 2 बाहर निकल रहा है। तो 2 और 2 बाहर निकलेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4। और अंडर में कितना बचेगा, केवल √2। फिर माइनस, यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, 5 बाहर निकल रहा है। तो 5 और क्या बचेगा, √2। ये 4 से 4 कट गया। तो अब मुझे बताओ, 7 √2, 7 √2, फिर माइनस का √2, और फिर माइनस का 5 √2। तो ये माइनस का और माइनस का तो जुड़ जाएंगे। तो 5 √2 माइनस √2 कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6 √2। तो क्या बचेगा अपने पास, केवल √2 बचेगा। तो आंसर कितना आएगा, √2। √2 का मान कितना दे रखा है, 1.4142। तो जो भी आंसर जिस ऑप्शन में 41412 ये था, वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सोल्व करना था। आगे बढ़े। अब अगला प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स का मान दे रखा है। एक्स का मान दे रखा है 7 + 4 √3। तो अपने को ज्ञात करना है √x + 1/√x का मान है वो ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करना है। अब मुझे बताओ, अगर x का मान ये दे रखा है तो √x क्या होगा, √x क्या होगा। तो मुझे ये बताओ कि अपने पास जो a + b का होल स्क्वायर होता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, a² + b² + 2ab। तो यहाँ जब इसको रूट में ऐसे मानो, इसको माने 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का अपने को 2 रखा, और बी का मान अपने को √3 रखा। क्या इसको सोल्व करने पर ये नहीं आ रहा है क्या, ये नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है। देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, यानी कि इन दोनों को जोड़ा तो 7, और फिर प्लस में क्या आ जाएगा, 2 × 2 4, और 4 √3। तो ये आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि इसका रूट में, यानी कि इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, इसका अंडर रूट कितना आएगा, a + b आएगा। इसका अंडर रूट, यानी कि ये संख्या थी, अब इसका अंडर रूट किया तो a + b आया, a + b यानी कि 2 + √3 आया। तो कितना आया, 2 + √3। अब दूसरा मान याद करना है 1/√x। तो 1/√x का 2 + √3। अब जब भी अपने को हर में रूट दिखाई दे तो रूट को हटाना है।
जब भी हर में रूट दिखाई दे तो रूट को हटाना है। कैसे हटाएंगे? विपरीत चिन्ह से गुणा और भाग करने। तो यहाँ 2 + √3 था, तो यहाँ 2 - √3 से ही गुणा करना है और 2 - √3 से ही क्या करना है? भाग देना है। तो ऊपर तो यही संख्या आएगी, बट्टा में क्या आएगी? a+b और a-b का फॉर्मूला बन रहा है। तो a+b और a-b गुणा में करेंगे तो क्या होगा? a² - b²। a² यानी 2 का स्क्वायर कितना? 4। √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। तो यहाँ क्या बचेगा? 2 - √3। ये किसका मान आया? 1/2। अब मान रख दो। √x का मान अपने पास कितना है? 2 + √3। तो ये लिख दिया मैंने 2 + √3। फिर प्लस किया 1/x। 1/√x का मान अपने पास कितना आया? 2 - √3। ठीक। तो ये √3 से √3 कट गया और 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो 4 अपना क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक बा। बस ध्यान केवल और केवल यहाँ रखना है कि इसका अंडर रूट कैसे करें। इसका अंडर रूट कैसे करें, ये कैसे बना था। अब देखो इसको, शायद यहाँ पॉइंट नहीं था, ठीक है ना? यहाँ पॉइंट नहीं था, ये कुछ ऐसी संख्या 0 पॉइंट शायद यही थी। ठीक है ना? तो अब इसको काटेंगे। अब इसको काटेंगे, देखो पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो ये 0 और ये पॉइंट हट गया, और पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हट गया। तो अब क्या बचा? जब 676 है, इसका वर्गमूल करेंगे। यहाँ वर्गमूल है यानी कि ये चिन्ह हटाएंगे। 676 का क्या बचेगा? कि ये भाई 26 का वर्गमूल होता है। 484 किसका होता है? 22 का वर्गमूल होता है। 121 किसका होता है? 11 का वर्गमूल होता है। और 169 किसका होता है? 13 का। यानी कि पॉइंट को ध्यान रखना है। पॉइंट के बाद यहाँ 3 संख्या है, यहाँ 3 संख्या है तो हट गई। या तो फिर पॉइंट हटाकर नीचे 1000 करो, यहाँ पॉइंट हटाकर ऊपर 1000 करो, तो फिर 1000 से 1000 कट जाएंगे। तो वही बात है, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये किसका मान आया अपने पास? x का। तो 11 से ये 2 बार कटा, 13 से ये 2 बार कटा, तो x का मान अपने पास कितना आ गया? 4 आ गया। x का मान अपने पास कितना आया? 4 है। तो मुझे बताओ √x का मान कितना आएगा? तो इसका दोनों तरफ अंडर रूट कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा? √x का मान है वो 2 आ जाएगा। आसान सा प्रश्न था। बढ़े आगे, यहाँ तक ठीक है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। पहले देखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये इससे जस्ट बड़ी वर्ग संख्या कौन सी होगी? तो अपने को पता है कि जैसे ही 1 जोड़ेंगे ना तो ये 7 अंकों की संख्या हो जाएगी। ये जो संख्या है ना, ये एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग, ये कैसे पता चला पूर्ण वर्ग है? क्योंकि जब भी शून्य की संख्या सम में हो तो वो हमेशा किसी न किसी संख्या की पूर्ण वर्ग होगी। कभी भी ये सम में है यानी कि 2, 2, 4 और 2, 6, तो ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1, 2, 3, 1000 की क्या हो गई? पूर्ण वर्ग। ठीक है। अब जो भी संख्या होगी ना 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग, इसका मतलब है वो 999 की क्या होगी? स्क्वायर। ये अपने को निकालना है। वापस से ध्यान से देखो, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखो 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये बड़ी से बड़ी। इससे जस्ट अगली संख्या कौन सी है? ये संख्या। ये अपने आप में एक क्या है? पूर्ण वर्ग है। ये कब लागू होगा? जब भी बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या वाले में पूछा जाए। ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं? इसका वर्गमूल निकालो, इसका वर्गमूल निकालो, और फिर जो भी संख्या आ रही है ना, जो शेष पल बच रहा है ना, वो उठाओ। ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। तो मुझे यहाँ तक ठीक, जहां तक ठीक लगा जो मैं बता रहा हूँ, ये तरीका ठीक रहेगा। तो ये किसका वर्गमूल है? 1000 का वर्गमूल है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है? इससे जस्ट पहले वाली वर्गमूल। तो यहाँ 999 का ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 999 का वर्गमूल, वर्ग ज्ञात करते हैं। इसका वर्ग मतलब, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1000 - 1। तो 1000 में से 1 हटाएंगे तो भी यही बचेगा। तो इसको ऐसे करो, तो 1000 का स्क्वायर क्या होगा? देखो 999 का स्क्वायर करना है। 999 का डायरेक्ट स्क्वायर करना भारी पड़ेगा, मुश्किल होगा। ठीक है। इससे अच्छा इसको आसान बनाओ। 999 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1000 - 1 लिख सकता हूँ। अब मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² यानी कि 1000 का स्क्वायर माइनस प्लस b², b 1 है, और -2ab यानी 2 × a कितना हो गया? ये 2000 × a का गुणा करो या नहीं करो कोई मतलब नहीं।
अब क्या बचा, यहां पर कितना बचेगा, ठीक है, ये प्लस का एक है, ये माइनस का है, तो यहां पर 1999, कितना बचा, 1999। जब इसमें से इसको निकालेंगे तो कितना बचेगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक बहुत आसान प्रश्न थे, ज्यादा मुश्किल नहीं थे, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए अगर आपने ये टॉपिक थोड़ा ढंग से कहीं से पढ़ा है तो। अब देखो, 2450, 2450 में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर देखो, अगर तरीके से करना है तो इसका वर्गमूल निकालो, ठीक है, वैसे करो। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है कि इस संख्या में, इस संख्या से जस्ट अगली संख्या मुझे पता है कि ये किसका वर्गमूल, इससे जस्ट अगली, जैसे 2500 आ रहा है ना, ये 2500 अपने आप में ये क्या है, वर्ग संख्या है, अपने आप में क्या है, एक वर्ग संख्या है। ठीक है, अब मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे प्रश्न को सिंपल करके करना है। बाकी यहाँ तरीका ये है कि इसका पहले वर्गमूल निकालो, इसका वर्गमूल निकालो, जो शेषफल बचेगा उसको जोड़ो, ठीक है, या उसको घटाओ, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है कि इससे जस्ट अगली 2500 है ना, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसकी है, यानी 25 5 की हो गई, और ये 100 है वो 50, यहाँ 50 की पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो क्या जोड़ा जाए, तो भाई इसमें मैंने क्या जोड़ा कि 2500 बना, तो 50 जोड़ा, क्या जोड़ा, 50 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, 50 जोड़ा जाए, तो ये क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या। बात समझ में आई? ठीक है, ये संख्या आसान थी, मुझे पता था कि इससे अगली संख्या 2500 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, तभी ये आसान रहेगा। अगर ये संख्या कोई बड़ी संख्या होती तो फिर अपन इसको वर्गमूल ज्ञात करते। बात क्लियर हुई? ठीक है, जहां से आसानी से हल हो सकता है पहले वो फॉर्मूला अपनाना, वो तरीका अपनाना है। अब देखो, इसका मान ज्ञात करना है, 8 + 2√15 माइनस में 4/8 + 2√15। जैसे ही मुझे यहाँ बट्टा में रूट दिखाई दिया तो मेरा मन किया कि पहले इस रूट को हटाया जाए। पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो इस रूट को कैसे हटाएंगे, तो इस रूट को हटाने के लिए मैं इसके विपरीत चिन्ह से प्लस, विपरीत चिन्ह से गुणा और भाग करूंगा, यानी कि क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, तो मैं 8 - 2√15 से तो गुणा करूंगा, और 8 - 2√15 से ही भाग दूंगा। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर में क्या नहीं चाहिए, अंडरवुड नहीं चाहिए, मुझे हर में अंडरवुड नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो, 4 गुना होगा 8 - 2√15 से, बट्टा में क्या आएगा, बट्टा में आएगा, देखो, a + b और a - b। तो कैसे करेंगे, a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², यानी कि 8 का स्क्वायर कितना, 64, 2 का स्क्वायर कितना, 4, और √15 × √15 कितना, 15, 15 चौके 60, तो ये कितना बचेगा, 4। तो ये मैं बताऊं, 4 से 4 डायरेक्ट काट दूं, तो अपने पास ये कितना मान आ गया, 8 - 2√15। ये किसका मान है, ये इसका मान, इसको जब सोल्व किया तो ये आया। अब मैं प्रश्न बढ़ाता हूँ, प्रश्न अपने पास था 8 + 2√15, फिर ये चिन्ह माइनस है, माइनस है तो ये जो चिन्ह है चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस का 8 हो जाएगा और प्लस का 2√15 हो जाएगा। ये 8 से 8 गया, 2√15 और 2√15, ये 2√15 और 2√15 कितने हो गए, 4√15। ये जिस ऑप्शन में था वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान यहाँ रखना है कि ये अंडर रूट का आपने हर हर में रूट नहीं चाहिए, इसको हटाना है। अब ये देखो, रूट में ऐसा कुछ दे रखा है, अपने को केवल यहाँ ये अगर सीरीज दे रखी होती तो अपन आसानी से सोल्व कर लेते, लेकिन दिक्कत क्या आई, लेकिन दिक्कत क्या आई कि ये 74 दे रखा है, 700 दे रखा है, ये अपना काम बिगाड़ रहा है। तो काम नहीं बिगाड़ रहा है, पहले अपने को जो पता है वो लिख दो, यानी कि यहाँ से सीरीज स्टार्ट करते, कहाँ से सीरीज स्टार्ट करते हैं, √42 से। तो मुझे बताओ, 42 प्लस ये सीरीज है, इसका मान मैं x के बराबर रख दूं, ठीक है, रखते हैं, इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे ही सोल्व करते हैं।
फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये पहला रूट हट जाएगा, तो ये पहला रूट हट गया, तो बाकी के रूट बचे रहेंगे। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, क्योंकि वर्ग किया है तो एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। अब मुझे बताओ 42 ये किसका मान है, तो ये x के बराबर है। ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है, तो मैं इसकी जगह यहाँ से क्या रख सकता हूँ, x रख सकता हूँ। और बराबर अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, अब एक्स स्क्वायर सबको एक तरफ ले आओ, इसको भी लाए तो -x और फिर माइनस का 42 बराबर कितना हो गया आपने, 0 हो गया। यहाँ से ज्ञात करो, x के मान ज्ञात करो। इस समीकरण से कैसे करेंगे, तो देखो कोई ऐसी संख्या देखनी है जिनको गुणा करने पर तो 42 आए, जोड़ने या घटाने पर 1 आनी चाहिए। तो मुझे मिल गई, एक तो 6 एक 7, 7 को 6 से गुणा करेंगे तो 42 आएगा, और दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, x आएगा। तो करो इसको, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस में बड़ा रखना है, देखो यहाँ माइनस का एक आ रहा है, माइनस का एक आ रहा है, यानी कि माइनस में 7 को रखना है, तो यहाँ मैं माइनस में 7 प्लस में 6x और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x और फिर माइनस का कितना है, 42 बराबर 0। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन लूंगा, x कॉमन आ गया, x कॉमन आया तो क्या बचेगा, x माइनस 7 और प्लस यहाँ से 6 कॉमन आया तो x माइनस 7 बच गया। अब एक तो x प्लस 6 बचेगा और एक x माइनस 7 बचेगा, यानी कि एक तो आएगा x बराबर -6, जो कि रूट में नहीं हो सकता, जो कि रूट में नहीं हो सकता, यानी काल्पनिक मान आ गया। और एक क्या आया, x बराबर 7, एक क्या आया अपने पास, x बराबर 7। यानी कि क्या समझ में आया यहाँ से अपने को, यहाँ से ये समझ में आया कि यहाँ से जो भी सीरीज स्टार्ट होगी ना, यहाँ से इस पूरे का मान अपने पास कितना है, 7 है। तो 7, 7 में क्या जोड़ेंगे, 7 को 7 से गुणा करेंगे, 700 को 7 से गुणा करिए तो ये क्या बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 49। 49 का क्या करना है, वर्गमूल करना है। वर्गमूल करेंगे तो यहाँ 49 का 7 और 100 का 0। तो अब क्या बचेगा, 74 और प्लस में यहाँ से जो भी सीरीज स्टार्ट हो रही है उसका मान कितना है अपने पास, 70 है। 74 प्लस 70 कितने हो गए, 144। तो 144 का वर्ग अपने को पता है कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, बस यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना, हो गया ना। दिक्कत आई या जो भी किसी को समझ नहीं आया ना, एक बार आप कमेंट में बता देना, ठीक है। और या मैं जो पढ़ा रहा हूँ या तेज धीरे या एक दो बार समझाऊं, जैसे भी जो भी आपको ठीक लगे वो एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर है वो मुझे अवगत करवा देना। बहुत आसान सा प्रश्न है। देखो पूर्ण वर्ग संख्या ये दे रखी है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। आसान सा है, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जब भी अपन वर्गमूल ज्ञात करते हैं ना, सबसे पहले दो दो का जोड़ा बना दे, ये दो का जोड़ा बना दिया, ये दो का बना दिया, और ये दो का बना दिया, ये दो का, ये दो का, ये एक। ठीक है, जब लास्ट में एक बच रहा है तो एक का जोड़ा बना दो। कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 5 6। तो अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल, एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी संख्या के घनमूल का 2 गुना है तो वह संख्या है। यानी कि एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल, यानी वर्गमूल मैं कैसे करूं, x की घात 1/2 जो है घनमूल का कितना है, 2 गुना। 2 गुना क्या हो जाएगा, घनमूल, घनमूल कितनी हो जाएगी। बस ये समीकरण अगर आपने बना लिया तो प्रश्न बहुत आसान है। ठीक है, अगर आप में भी ऐसा कंफ्यूज हो रहा है ना कि दो किस साइड आएगा, कि मैं दो वर्गमूल की साइड लिखूं या घनमूल की साइड, तो आप ऐसे कर लिया करो कि एक तरफ तो लिख दिया करो वर्गमूल की संख्या, एक तरफ लिख दिया करो घनमूल की संख्या। क्या दे रखा, वर्गमूल उसी संख्या का 2 गुना है घनमूल से, ये 2 गुना है और ये 1 गुना है। जब करेंगे तो ये इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा। ये समीकरण अपने पास बन गया। अब क्या करना है, समीकरण बन गया। अब दोनों तरफ ये पहले तो क्यूब हटाओ, क्या हटाओ, क्यूब हटाओ। ये क्यूब कब हटेगा, जब दोनों तरफ घन करेंगे। तो इस तरफ अगर घन करेंगे तो ये तो हो गया 3/2, और 2 का घन करेंगे तो ये हो गया 8, और ये बचेगा x। x जाएगा बट्टे में तो यहाँ 3/2 और x गया नीचे तो 8। अब यहाँ आधार समान है और भाग में है तो ये माइनस होगा,
ठीक है ना। जैसे a की घात m और a की घात n है, तो इसका मान क्या होता है, a की घात m माइनस n। यानी कि आधार समान होते हैं ना, तो घातें घट जाती है अगर ये भाग में, और अगर ये गुणा में होता तो जुड़ जाती। तो मुझे बताओ, x की घात 3/2 और माइनस का कितना हो जाएगा 1 बराबर क्या हो गया 8। 3/2 में से गया तो कितना बचेगा, x की पावर 1/2 और बचेगा 8। ज्ञात क्या करना है, x ज्ञात करना है अपने को। क्या करना है, वह संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि x ज्ञात करना, वह संख्या कौन सी। तो यहां से रूट कैसे हटाएंगे, जब 2 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा x, और इसको जब मतलब स्क्वायर करेंगे, सॉरी, इन दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ तो बचेगा x और इसका हो जाएगा 64। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 64। बस ये समीकरण बनाना सीख जाना, बाकी तो सिंपल हो जाएगा आगे तो। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कोशिश करने के बाद भी मेरे आंसर सही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कुछ या तो गड़बड़ रह रही होगी। ठीक है, एक दो बार ट्राई किया, आंसर सही से नहीं बैठा, तो इसको मैं जैसे ही होगा अपने टेलीग्राम चैनल पर है वो उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, तब तक अपने अगला प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न दे रखा है, ये प्रश्न क्या दे रखा है कि 2 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है प्लस 6 का स्क्वायर है प्लस 8 का स्क्वायर है, और ऐसे करके 20 का स्क्वायर तक का मान है अपने पास। तो अपने एक सीरीज चलती है, ये कुछ ऐसी लग रही है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और ऐसे करके n स्क्वायर तक है। इसका अपने को फॉर्मूला पता है, इसका अपने को फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला होता है, n+1 और 2n+1 और बट्टा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये तो अपने को पता है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये सीरीज नहीं है, ऐसी है। तो पहले तो क्या करना है, इसको ऐसे बनाओ। कैसे बनाएंगे, ये 2 का स्क्वायर बाहर ही ले लो, 2 का स्क्वायर क्या ले लो, बाहर ही ले लो। यहाँ क्या बचेगा 1, तो 1 का क्या कर देते हैं स्क्वायर, प्लस इधर क्या बचेगा, जैसे 4 का स्क्वायर था ना, तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता क्या, 2 × 2 का स्क्वायर, और फिर मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये तो एक आ गया कॉमन, पीछे क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, पीछे क्या बचा 2 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 20 की जगह यहाँ क्या बचेगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और बाकी इस पूरे की जगह अपने ये मान रख देना। एन कितना है, तो एन कितना है 10 है, तो ये रख दिया मैंने 10 गुणा 10+1 11, फिर 10 को 2 से गुणा किया 20, 20+1 21, और बट्टा में क्या हो जाएगा 6। इसको सोल्व करो, ये 2 बार गया, ये 3 बार गया, ये 7 बार गया, तो ये कितना हो गया, 7 को 11 से गुणा किया और इसको 0 और इंटू 2। तो जब गुणा करो 2 14 चल गई, 1 14 और 1 15, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 1540 है वो इसका करेक्ट आंसर। बस कॉमन लेना था इसमें से 2 का स्क्वायर। आगे बढ़ो। अब दे रखा है रूट में 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 3 है, तो एक्स का अपने को मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो भाई दिक्कत यही दे रहा है कि ये रूट में है, तो इस रूट को हटाओ। रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, तो वर्ग कर दो। वर्ग करने से यहाँ से तो रूट हट गया। ठीक है, ये 3 का मतलब होता है इसकी घात 1/3 है। तो ये जैसे ही रूट हटेगा, यानी कि दोनों तरफ वर्ग किया, तो 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि यहाँ, सॉरी एक्स, ये एक्स है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्स, और 9 में से 5 गया पीछे, कितना बचा 4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि मैं इसकी घात कितनी कर दूं 1/3। अब मुझे बताओ एक्स का मान कब आएगा, जब दोनों तरफ क्या किया जाए क्यूब करेंगे, यानी कि 3 से ऊपर क्यूब करेंगे। क्यूब करते ही ये तो हट जाएगा 1/3, तो यहाँ तो बचेगा एक्स। और इसका जब 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब कितना होता है 16, 16 64, तो इसका आंसर अपने पास क्या आ जाएगा 64। मुझे लगता है ये सबने कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न 103 नंबर। 2 गुना क्यूब रूट ऑफ 16 माइनस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 250। ठीक है, तो ये ऐसा प्रश्न दे रखा है, इसको सोल्व करना है अपने को। कैसे सोल्व करना है, एक मिनट रुकना ना।
ठीक है, जब तक आप कोशिश करो, मैं 1 मिनट कोई कॉल आ गया। ठीक है, चलो देखो अब करते हैं, क्या दे रखा है, दो, 2 इंटू, ये तो अपने डायरेक्ट सोल्व ही करते हैं, 2 हो गया 16, 16 को जब सोल्व करेंगे तो 2 की घात कितने आ गए, 4 आ गए, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 4, और ऊपर क्या दे रखा है, क्यूब रूट है, यानी कि 1/3। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर क्या है 3, और 2 की घात 1/3, फिर प्लस 250 को कैसे करेंगे, 250 को कैसे करेंगे, 2, 125, अब फिर 5 का 25 बार, फिर 5, 5 बार 5 बार, यानी कि यहाँ से तो क्या हो गया, 2 का 1/3 और 5 की घात ये 5 बचेगा, यानी इसका क्यूब रूट कितना बचेगा, 5 बचेगा भाई। 2 का तो लिख दिया 1/3, और फिर ये जो 3 आ रहा है ना, तो ये 125 का क्यूब रूट कितना होगा, 125 का घनमूल कितना होगा, 5 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, नीचे 3 गुणा 54 का कितना हो जाएगा, मुझे बताओ 54 का कितना होगा, 54, 54 का करो, 2 से ये 27 बार, फिर ये 3 से 9, 3 और 3, यहाँ 2 तो सिंगल बच रहा है, यानी कि 2 की तो मैं घात कर दूं 1/3, और फिर 27 का कितना हो जाएगा, 27 का कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि मैं अगर 27 को 1/3 करूं तो कितना आएगा, मेरे पास 3 आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ 3, फिर -2 गुणा 128 का कितना आ जाएगा, 128 का कितना आ जाएगा, 128 में जैसे ही 2 का किया 2, फिर 4 का 16, और फिर ये 4 और 4, यानी कि 2 का तो मुझे लिखना पड़ेगा 1/3, और इस 64 का घनमूल कितना आ गया अपने पास, 4 आ गया, फिर 2000 का यानी कि 2 की घात तो 1/3 रखा, फिर 1000 का मुझे पता है कितना होता है, 10 होता है, आगे करें। अब इसको मैं थोड़ा सा, बाकी सब में 1/3 1/3 1/3 घात आ गई 2 की, लेकिन यहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही, तो इसको मैं 1/3 बना देता हूँ, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मेरे पास जो प्राप्त हुआ है 2 की घात 4/3 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि 2 की घात 1/3 और फिर 2 की घात 3/3, यानी कि जब भी आधार समान होती है, घातें जुड़ जाती है, तो ये वापस ऐसा बन जाएगा, और इसका मतलब तो हो गया केवल 2, ठीक है, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की घात 1/3, और ये बच गया 2। अब मुझे बताओ 2 की घात 1/3 दोनों में से ले लेते हैं कॉमन, यहाँ से इसको कॉमन लिया तो क्या बचा, 2 को 2 से गुणा किया 4, फिर माइनस क्या बचा 3, और फिर प्लस का क्या बचा 5, वैसे ही नीचे कॉमन ले लिया 2 की घात 1/3, इधर क्या बचेगा, 3 से गुणा किया 9, और फिर माइनस में क्या बचा, 6 को 2 से गुणा किया, 4 को 2 से गुणा किया 8, और फिर प्लस का क्या बचा 10, ये संख्या बची, यहाँ से ये तो दोनों कैंसिल, 4 - 3 कितने हो गए, 1, और 1 + 5 हो गए 6, 9 में से 8 गया, पीछे बचा 1, 1 और प्लस 10 होगी 11, यानी कि 6/11 जो भी ऑप्शन में था वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 104 में बहुत आसान सा दे रखा है, देखो इसका आंसर ऑप्शन में गलत था, ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक है, क्योंकि लास्ट में यहाँ आधा पूछा हुआ है, तो ये 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 3, 125 का कितना हो जाएगा, 5, और 64 का कितना हो जाएगा, 4, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16, 4, और 9 डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो ये 4 और ये 9, 5 से 5 गया, 4 से
4 गया 3 से, ये कितनी बार गया 3 बार, तो क्या बचा 1/3 का गुणा आधा पूछा, यानी 1/2 पूछा तो कितना हो जाएगा 1/6, जो कि ऑप्शन में नहीं था, तो ये प्रश्न वो साइड डिलीट करेंगे, तो इसका ये आंसर हो जाएगा 1/6। इसका घनमूल पूछे, यही है ना जब सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये किसका हो गया 9 का घनमूल हो गया, और ये किसका हो गया 10 का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था, इसमें कुछ ज्यादा करना है। 729 का वर्गमूल और 1000 का, दोनों को पता है, दोनों को आपस में गुणा कर दो। ठीक है, 106 नंबर प्रश्न, 106 नंबर। अब देखो कुछ घनमूल कम से कम 10 तक घनमूल तो आना ही चाहिए। तो ये 343 देखते किसका लग रहा है, ये 7 का घनमूल है, और ये 49 का वर्गमूल भी कितना होता है 7 होता है। ठीक है, ये भाग का निशान है। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 225 का वर्गमूल 15 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 125 का घनमूल कितना होता है 5 होता है। ठीक है, तो ये 7 से 7 तो कट गया, फिर एक बचा। जब भी भाग है इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, यानी कि अब क्या बचेगा 3/15 और 5, यहाँ 5 से 3 बार और 3 से 3 बार, तो क्या बचेगा अपने पास, एक आंसर आएगा। कितना आएगा एक आंसर। ये भी ठीक था प्रश्न, बहुत आसान ही था, ज्यादा कुछ था नहीं। अब ये ठीक है प्रश्न, इसको देखो, ये चौथा ऑप्शन तो कुछ था नहीं, इसमें लिखा हुआ था कि उपयुक्त में से कोई नहीं, पर इसका आंसर आ रहा है, इसलिए चौथा ऑप्शन मैंने लिखा नहीं। देखो इसमें सबसे पहले तो आप ऑप्शन का काटना सीखो। जब भी ये दो लास्ट वाली संख्या होती है ना, ये जो आपस में गुणा करेंगे ना, तो ये प्राप्त होनी चाहिए। इन दोनों को गुणा करने पर ये प्राप्त होगी, हमेशा ही गुणनखंड में पहला यही देखना है। तो मैं देखो माइनस का ए गुणा माइनस का 1/e, तो यहाँ क्या बच रहा है, सॉरी यहाँ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ था, यहाँ ऑप्शन में है वो ए प्लस था, क्या था ए प्लस था, ए प्लस था। ठीक है ना, अभी गलत करते थे। पहले तो ऑप्शन काटो, तो यहाँ -1 आ रहा है, तो इनको गुणा करने पर कहीं माइनस आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, ए को ए से गुणा करने पर -1 आएगा, आएगा। ए को -1 को इससे करने पर आएगा, यानी कि ये ऑप्शन तो हो गया गलत। अब अपने को ए और बी देखना है, ए और बी देखना, तो कैसे देखना है, इनको आपस में गुणा कर दो, गुणा करने पर अगर ये संख्या आ रही है, ये संख्या आ रही है, तो अपना आंसर सही है, नहीं आ रहा है तो देखो एक्स को सबसे पहले एक्स से गुणा किया तो क्या प्राप्त हुआ x², फिर एक्स को इससे गुणा किया तो क्या प्राप्त हुआ प्लस का x/a, फिर -a को x से गुणा किया तो -ax, और फिर इसको गुणा किया तो ये माइनस का a गुणा 1/a, a से a कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ एक ही बचेगा, तो यहाँ एक ही बचा। अब देखो x² प्लस, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा a -a और फिर माइनस x² प्लस x, एलसीएम लो तो 1 - a² अपॉन a-1। मेरे अब प्रश्न में क्या दे रखा है, यहाँ माइनस दे रखा है, तो यहाँ माइनस दे रखा है, तो पहले यहाँ माइनस लो x², जैसे ही यहाँ माइनस लाएंगे ना, तो ये चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये एक है वो माइनस का हो जाएगा और a है वो प्लस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ कर दूं बटा a -a, तो ये समीकरण बन रहा है, तो बन रहा है तो बिल्कुल सही। आप सी को देखोगे ना तो ये नहीं बनेगा, क्लियर बात। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ जो प्लस है ना, इसको बनाओ माइनस, और इसको जैसे ही माइनस बनाओगे ना, तो ये अपने आप समीकरण चेंज हो जाएगा। ठीक, बढ़िया। प्रश्न संख्या 108, इसके गुणनखंड ज्ञात करने। सबसे पहले तो ऐसे प्रश्नों को देकर डरना नहीं है, ठीक है, बहुत आसान प्रश्न होते हैं, एक बार आप हल करने, एक बार आप स्टार्ट तो किया करो। जैसे यहाँ दे रखा है x + 2y², ठीक है, और ये दे रखा है, और यहाँ इसका स्क्वायर दे रखा है। तो पहले सबसे पहले तो स्क्वायर खोलो दोनों, और इन दोनों को आपस में गुणा करो। तो x, ये a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर, और प्लस 2xy, 2ab, 2a और b, 2 और 2 ये गुणा होगा तो 4xy। ये समीकरण सोल्व करने पर ये आएगा। फिर 2 को तो रख दिया, और इन दोनों को आपस में गुणा, x को x से गुणा किया तो xy,
फिर x को z से गुणा किया तो एक्स जेड, और फिर 2y को y से गुणा किया तो 2y², और फिर 2y को z से गुणा किया तो 2yz। फिर y प्लस जेड का स्क्वायर करेंगे तो y² प्लस z² प्लस 2yz। x² प्लस 4y² प्लस 4xy। यहाँ मैंने कोई चेंज नहीं किया। अब दो को अंदर मैं गुणा कर देता हूँ। जैसे मैं दो को अंदर गुणा करूंगा तो ये बन गया 2xy, और फिर ये 2xz, और ये क्या बन गया 4y², और ये बन गया 4yz प्लस y²z² प्लस 2yz। अब मुझे ये दिख रहा है कि x² y²z² वाला समीकरण बन रहा है। तो यहाँ x² कितना है, एक बार आया तो मैंने x² एक बार लिख दिया। फिर यहाँ ये क्या बन रहा है, 2y का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 2y का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 2y का होल स्क्वायर बन रहा है। अब 2y ऑप्शन एक में ही था, जब मैंने ये प्रश्न देखा था 2y एक में थे, यहाँ से भी इसको सोल्व किया जा सकता है। यानी कि जो जिसमें भी x प्लस 2y प्लस z का स्क्वायर था ना ऑप्शन, ये केवल 2y एक ऑप्शन में था, और वो ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ से सही हो जाता, फिर भी अपन पूरा कर रहे हैं। और प्लस z का स्क्वायर कहाँ गया, हाँ देखो y² में कितने कितने, एक तो हो गया 4y², 4y² और y², तो ये कितने हो गए, 4 और 4 8 और 9y², सॉरी ये बन रहे हैं 9y²। यानी कि ऑप्शन में यहाँ 3y आएगा, क्या आएगा 3y वाला इसमें राइट हो गया, क्योंकि 9y² आ गया। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, z², तो z² एक बार ही आ रहा है तो z² कर देंगे। यानी कि यहाँ से ही अपने डायरेक्ट पता लगा जा सकता है कि यहाँ x बनेगा, ये 3y का स्क्वायर बनेगा, ये z का स्क्वायर बनेगा, यानी कि यहाँ ये जिसमें भी है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, एक्स वाई वाला एक हो गया, फिर एक ही है एक्स वाई वाला 4xy और 2xy, तो कितने हो गए 6xy। अब वाई जेड वाले कितने, एक 4yz है और एक 2yz है, यानी कि 6yz है। अब क्या बचा, एक्स जेड एक ही एक्स जेड, ठीक है, तो 2xz हो गया, 2xz हो गया। ये जो समीकरण बनेगा ना, ये क्या बन रहा है, यहाँ बताओ x का स्क्वायर बन रहा है, प्लस ये 3y का स्क्वायर बन रहा है, प्लस ये z का स्क्वायर बन रहा है, प्लस ये 2x, और यहाँ 3y बन रहा है। इसको जब 3y में बदल दें, यहाँ पर क्या बन रहा है 2 × 3y, और z बन रहा है, और फिर यहाँ 2xz बन रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये x प्लस 3y प्लस z का होल स्क्वायर। तो ये जिसमें आंसर था वो इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बात, बढ़े आगे, समझ में आ गया ना, ये थोड़ा बड़ा था, बस थोड़ा सा इसको है वो, देखो यहाँ गलतियां होने के चांस रहते हैं यहाँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब देख रखा x की घात 5 माइनस एक्स के गुणनखंड क्या हो, x की घात 5 माइनस एक्स के गुणनखंड कितने होंगे, क्या क्या गुणनखंड होंगे इसके, तो इसको देखो गुणनखंड के देखो। तो मैं यहाँ सबसे पहले तो क्या कर सकता हूँ, दोनों जगह x आ रहा है तो x मैं कॉमन ले लेता हूँ, फिर क्या बचेगा, x की घात 4 माइनस 1 बचेगा, ठीक है, x तो हो गया। अब मैं इसको x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और साथ ही साथ 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये तो मैं लिख ही सकता हूँ, क्योंकि ये वापस ये बन जाएगा और 1 की घात ये 1 बन जाएगा। मैंने ये ऐसा क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये बन गया a² माइनस b²। तो a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी, a अपने पास कितना है x² प्लस 1, और x² माइनस 1, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए अपन ने ये माना था। तो मुझे बताओ x, अब इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, इसको क्या कर सकते हैं, वापस से a² और इसको भी स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो a² माइनस b² क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यानी x प्लस बी और x माइनस बी। ये जिस ऑप्शन में था वो करेक्ट आंसर। ठीक हो गया ये भी, आगे बढ़े 110 नंबर पर। देखो ये बहुत आसान अच्छा प्रश्न है,
ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट काम करता है, क्योंकि इसको देखकर डरना नहीं है। जैसे 47 की घात 43, 43 की घात 43, 47 की घात 47 और 43 की घात 47। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि पहले जब भी ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछे, जब भी ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछे, सबसे पहले वो क्या करेगा, ये जो घात दे रखी है ना, ये जो घात दे रखी है, ये घात हमेशा कैसी होगी, विषम। ये घात हमेशा कैसी होगी, विषम होगी। बात आई समझ में? ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब क्या होता है, जैसे एक बी है, ठीक है, या मैं ऐसे नहीं लिखे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जब भी अपन क्यूब करते हैं ना, तो एक गुणनखंड ये जरूर आता है, ठीक है, फिर ये वाला आता है, पहले ए प्लस बी आता है कि नहीं आता है? यानी कि जब भी कोई विषम संख्या होगी, विषम घात होगी, जैसे ए 5 प्लस बी 5 है, या ए 7 प्लस बी 7 है, कुछ भी हो, ए प्लस बी जरूर आएगा उसमें, ए प्लस बी उसमें जरूर आएगा। यानी कि अपने को एक गुणनखंड ये हमेशा जरूर प्राप्त होगा, जब भी घात विषम हो, भले ही कितने ही विषम हो, तो अपने को एक गुणनखंड ए प्लस बी जरूर प्राप्त होगा। ए प्लस बी यहाँ क्या है, तो यहाँ ए तो है 47 और प्लस बी कितना है, 43। ये यानी कि जरूर प्राप्त होगा, 90 आंसर आएगा। 90 नहीं, ये तो इसी रूप में दे रखा है, तो ये बी उसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक की घात जब भी यहाँ पर घातें विषम संख्या में हो, तो विषम संख्या में होगी तो एक गुणनखंड ये जरूर प्राप्त होगा, ये गुणनखंड जरूर प्राप्त होगा। यानी कि इसमें भी ए प्लस बी होगा, इसमें भी ए प्लस बी होगा, भले ही यहाँ 49 हो जाए, भले ही 51 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये एक उभयनिष्ठ जरूर प्राप्त होगा, यानी कि इसमें भी प्राप्त होगा और इसमें भी प्राप्त होगा। तो ये ए प्लस बी है वो लिख दिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपने को याद रखना है, भूलना मत, कभी एग्जाम में दिख भी जाए तो। प्रश्न संख्या 111। प्रश्न संख्या 111 क्या देगा, ए प्लस एक्स प्लस वाई का क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, माइनस में, और रूट कोष्टक में है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। तो करना कैसे इसको, पहले को इसका फॉर्मूला आना चाहिए सबसे पहली बात। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। अब ये लिख दो, ये जैसे ही माइनस अंदर गुणा होगा ना, ये दोनों को माइनस कर देगा, दोनों को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और जैसे ही माइनस करेगा ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो अपने पास क्या बचेगा, 3xy और x प्लस वाई। अब ऑप्शन में दे रखा था कि कौन से इसके गुणनखंड है, तो ये एक एक्स वाई ही गुणनखंड है, इसका क्या हो जाएगा, एक्स वाई जिसमें है वही एक गुणनखंड है। तो शायद केवल 4 है वो इसका आंसर हो जाएगा, केवल 4 जो था ना, वो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, ये तो आसान सा प्रश्न। अब प्रश्न संख्या 112, ये भी ठीक है। ठीक है, जब भी भाग देना हो ना, तो डायरेक्ट भाग नहीं देना है, भाग देने पर जो शेष फल आएगा ना, तो इसको क्या करना है, x माइनस एक को 0 के बराबर रखना है, तो x का मान अपने पास 1 आ जाएगा। ये एक मान इस समीकरण में रखेंगे तो जो आंसर आएगा वो उसका शेष फल हो जाएगा। तो मैं 1 रखूं, x की घात 4 यानी 1, 1 की घात 4 1 होता है, 1 की घात 2 1 होता है, 1 को -4 से -4, फिर यहाँ पर भी 1 प्लस 2 और प्लस 1, तो कितना हो गया, एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन चार और पाँच, पाँच और फिर माइनस का 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक इसका है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लिया होगा ये तो, सबके सही होगा लगभग। ये भी बहुपद है, दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए, और 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 है, को x माइनस 2 से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। दोनों में भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तो a का मान ज्ञात करो। यानी कि x माइनस 2 दे रखा है, तो x बराबर मैं जब 2 रखूंगा, तो यहाँ रखने पर भी वही मान आएगा जो यहाँ रखने पर आया है। ठीक है, तो मैं यहाँ मान रख देता हूँ 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, माइनस का 4 को 2 से गुणा किया 8, और प्लस में हो गया a, बराबर होगा, यानी कि समान शेषफल होगा, इससे जो भी शेषफल प्राप्त होगा इसमें मान रखने पर भी वही होगा। तो 2x क्यूब यानी कि x क्यूब का हो गया 8, और 8 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 16, प्लस एक्स का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और 4a,
प्लस 3 को 2 से गुणा किया 6 और माइनस का 3। इसको सोल्व करें, ये 8 से 8 तो कट गया, फिर यहाँ बचेगा 4 प्लस ए बराबर, इधर क्या बचा, 6 से 3 गया 3, 3 और 16 हो गया 19 प्लस 4a। तो ए वाली संख्या एक तरफ ले आओ, तो मैं यहाँ ले आता हूँ, देखो तो ये हो गया माइनस का 4a प्लस ए बराबर 19 माइनस का 4। तो ये तो हो गया माइनस के 3a और इधर हो गया 15। तो काटेंगे तो कितनी बार, 5 बार, यानी कि a बराबर ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस के 5, क्या हो जाएंगे माइनस के 5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा -5। ठीक है, तो देखो जब भी शेषफल ज्ञात करते हो तो क्या करते हैं, ये इसको बराबर 0 के रखते हैं और इसको इसमें मान रखते हैं, तो यहाँ जो भी प्राप्त होता और इसमें रखने पर भी जो भी प्राप्त होता है, ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए अपने दोनों को समीकरणों को बराबर करके फिर दोनों में मान रख दिया, तो मान रखने ए का मान है वो आ जाएगा। ये भी देखो x-5 है ना, इसका एक गुणनखंड है। जब भी कोई ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब है कि इसका भाग इसमें देने पर शेषफल हमेशा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। गुणनखंड का मतलब ये है, ये इसका गुणनखंड है, यानी कि इसका इसमें पूरा भाग देंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी कि मैं x-5 बराबर 0, यानी x का मान मैं 5 इसमें रखूंगा तो इस समीकरण का मान मेरे पास कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मान रखो 5 का जब क्यूब करेंगे तो 125 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 25 को 3 से गुणा किया तो 75 प्लस x का मान 5 और a -10, इसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी कि इसका गुणनखंड है, इसका मतलब 0 आना चाहिए। तो 125 में से 75 गया तो कितना बचेगा, 50 प्लस 5a -10 इक्वल टू 0। तो 50 में से 10 गए तो कितने बचे, 40 प्लस के 40, क्योंकि ये प्लस की संख्या बड़ी, तो 5a बराबर -40, यहाँ से काटो तो 8 कटेगा, तो a का मान कितना आ जाएगा, -8। ए का मान कितना आ गया अपने पास, -8 आ गया। ठीक, बढ़े आगे। ये भी ठीक प्रश्न था, आसान प्रश्न था। नीचे कमेंट में बताना कि कितने क्वेश्चन है 30 में से आपके राइट पे, 30 में से कितने आपने कर लिए। यहाँ ज्ञात करना है शून्यंक। क्या ज्ञात करना है, शून्यंक। जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो, जैसे ये त्रिघात वाला समीकरण है, तो अपने को यहाँ से मान रखना है, इसमें अगर 0 आ रहा है तो ये इसका शून्यक है, 0 नहीं आ रहा है तो शून्यक नहीं है। तो सब में एक 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 आ रहा है तो सबसे पहले एक रख के देखते हैं। तो जब भी मैंने a की घात ए क्यूब प्लस 6a² प्लस 11 1 और प्लस 6, इसका मान 1 आना चाहिए। तो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्योंकि सब में प्लस प्लस आया है, तो ये संख्या जुड़कर ज्यादा ही होगी, यानी कि ए वाला तो नहीं है, यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो बहुत आसान प्रश्न था, डायरेक्ट यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, -1 रख देते हैं, तो -1 का क्यूब, जब भी विषम का क्यूब होता है तो -1 आएगा, फिर प्लस का, -1 का स्क्वायर 1 हो गया और प्लस का हो गया 6, और फिर माइनस का 1 इंटू 11, तो माइनस का 11 और प्लस का 6, तो ये कितना हो गया, -1 और -1 हो गया -12 और 6 और 6 हो गया 12, तो ये क्या आ गया, 0। यानी कि ये तीनों के तीनों मान रख के देखोगे ना तो ये 0 आएगा। ठीक है, ये तो आसान था, ये तो डायरेक्ट कट गया, यानी कि एक 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 रखने पर एक आ ही नहीं रहा है, तो बाकी एक ही ऑप्शन बचा। ज्यादा टाइम नहीं लिया होगा इसने आपका। 1000 से कम कितने 11 के धनात्मक पूर्णांक गुणज ऐसे हैं जिनके वर्गमूल पूर्ण संख्या हैं। यानी कि 11 के गुणज कौन कौन से, 11 22 23। तो ऐसे वर्गमूल ज्ञात करने हैं कि ये 1000 से कम हो। इसका कितना है, 121, 22 का कितना है, 484, और इसका कितना है, 33 का कितना हो जाएगा, 9 9 9 18 18, इसलिए 9 और 1 10, 1090, यानी कि 1000 से ज्यादा हो गया, तो कितनी वर्ग बचेगी, ये 2। कितनी संख्या है ऐसी, 11 की धनात्मक पूर्णांक है वो, 2 ऐसी गुणज है जो कि जिसका वर्गमूल है वो 1000 से क्या है। ये भी ठीक आसानी प्रश्न था। अब देखो ये प्रश्न, इसका घनमूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो इसको काट दो भाई, 7 से ये एक बार कटा, एक तो 17 14, फिर
एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, 7 से ये कितनी बार कटेगा? 7, 8 एक बार, एक और दूनी 14, फिर सातू पंजे 35। ठीक है, तो ये इसका घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल, एक का घनमूल तो एक ही होगा, और 125 का घनमूल कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये इसका आंसर हो। ये भी आसान था। अब इस टाइप का प्रश्न शायद पिछली बार आया था। इस टाइप का प्रश्न है वो पिछली बार आया था। देखो कैसे करना है। ये 49 दिख रहा है ना, ये 49 को अपन 7 लिख सकते हैं, यानी 49 का वर्गमूल कितना हो गया? 7। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक कि ये कितना हो गया? 729। भाई ये दो 722 में ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 729। अब 729 किसका घनमूल है? यहाँ घनमूल पूछा है, तो ये घनमूल है 9 का। किसका घनमूल है? 9 का। अब मुझे बताओ 16 और 9 कितने हो गए? 16 और 9 कितने हो गए? 25। 25 का क्या पूछा है? वर्गमूल। वर्गमूल पूछा है, तो यहाँ कितना बचेगा? 5। अब 59 में 5 जोड़ेंगे, 59 में 5 जोड़े तो कितना बचा? 64। 64 का क्या करना है? घनमूल करना है। घनमूल करेंगे नहीं, 64 का घनमूल कितना आएगा? 4। तो यहाँ लास्ट में बचेगा 21 प्लस 4। तो 21 प्लस 4 हो गया 25 का वर्गमूल। 25 का वर्गमूल कितना आता है? 5 आएगा। मैंने देखो डायरेक्ट समझाया है, यहाँ से समझ में तो आ गया ना। देखो इसको सोल्व करते हुए जाना है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स से कर रहे हो इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि ये प्रश्न आपने गलत नहीं किया होगा। देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है अपने को, एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग, जैसे शून्यांकों का योग क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है? सी अपॉन ए। तो मुझे बताओ गुणनफल योग कितना दे रखा है? -1/4। यानी कि ये माइनस कट गया, इसका मतलब बी का मान ए दे रखा है, 1 दे रखा है, और ए का मान कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। यहाँ पर भी देखो कितना दे रखा है? 1/4 गुणनफल दे रखा है, यानी सी का मान तो कितना दे रखा है? ए दे रखा है, और ए का मान कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। तो समीकरण क्या बनेगा? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो ए की जगह मैं मान रखूं 4, तो ये हो गया 4x²। बी की जगह मान रखूं 1, तो ये हो गया x, और सी की जगह 1। ये समीकरण जिसमें था वो इसका क्या हो जाएगा? ये बहुपद जिसमें था वो आंसर हो जाएगा। भाई देखो, ये मैंने कहाँ से निकाला? तो ये फॉर्मूला होता है शून्यांकों का योग का, ये होता है शून्यांकों के गुणनफल का। अब लास्ट प्रश्न है। अब क्या है? लास्ट प्रश्न। यदि बहुपद ये दे रखा है x² a+1 का, ये फिर x प्लस बी के शून्यंक दे रखे हैं 2 और -3 हो, तो ये a और b के मान ज्ञात करना। शून्यंक का मतलब हो गया कि ये जो मान है इसमें रखेंगे तो 0 आना चाहिए, ये जो मान है ये भी रखने पर 0 आना चाहिए। तो दोनों में रखो अलग अलग। तो मैंने रखा x का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और फिर प्लस a+1, और x का मतलब कितना हो गया? 2, तो मैं 2 इसको आगे गुणा कर देता हूँ, और प्लस का b। इसका आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह 3 रखो, 3 रखेंगे तो 3 का -3 रखोगे, -3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। फिर x की जगह -3 रखा, ये -3, और बाकी a+1 का a+1 रख दिया, और प्लस का p रख दिया, इसका मान भी 0। तो ये इसको सोल्व करो। 4, ये 2a प्लस 2 और b इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख लो 2a, 4 और प्लस b हो गया, और 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए, बराबर 0। इसी तरह यहाँ रख लो, माइनस का 3a हो गया, और माइनस का 3 हो गया, प्लस b हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो मान रख दो, माइनस का 3a, माइनस का 3a, और प्लस का b, -3, और ये हो गया प्लस का 6, बराबर 0। अब ज्ञात क्या, अब क्या करना, क्या आपने को इन दोनों समीकरणों को हल करना है। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हाँ हल करना है। यहाँ कर दो हल। तो मैं यहाँ ऊपर रख देता हूँ, इसके नीचे ये समीकरण रख देता हूँ, 2a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0। जैसे ही सोल्व करेंगे, या तो डायरेक्ट इसको कर लो, या इनका माइनस कर दो। माइनस करने पर ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ये प्लस का ये माइनस का हो गया। तो ये बी से बी तो हो गया कैंसिल,
माइनस का 3a और माइनस का 2a कितना हो गया, माइनस का 5a, और ये कितना हो गया, 6 से 6 गया, 0 हो गया, यहाँ प्लस 0 बराबर 0, तो -5a बराबर 0, तो a का मान कितना आ गया अपने पास, 0। अब a का मान 0 इस समीकरण में रख दो, तो यहाँ मैं 0 रख दूँ, यहाँ मैंने 0 रखा तो ये 0 हो गया, प्लस b, और इसको उधर भेजेंगे तो ये -6, यानी कि b का मान कितना आ जाएगा, -6। ये दोनों समीकरण सॉल्व करके a और b का अपने पास है वो मान आ गया। तो ये सॉल्यूशन थे। ठीक है, एक 100 नंबर का क्वेश्चन अपने वो रह गया, क्योंकि मैंने कोशिश करने के बाद आंसर उसका आया नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करके जैसे ही इसका कुछ निकलेगा मैं अपनी टेलीग्राम चैनल है वो पर भेज दूंगा। अपना एक टेलीग्राम चैनल है, मैथ्स बाय रोहितास बिश्नोई। ठीक है, वहाँ अपन केवल और केवल मैथ्स के बारे में चर्चा करेंगे, और लेकिन अपना ऑफिशियल जो चैनल है वो है टेलीग्राम चैनल ट्रिकी साइंस। ये भी आप है वो ज्वाइन कर लेना। जो भी थर्ड ग्रेड से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं अपनी सारी की सारी इसमें वो डिस्कस करते हैं। एक वीडियो पटवार के बाद अपनी रणनीति किस प्रकार होनी चाहिए उसके ऊपर भी एक चर्चा करेंगे। जल्दी 1-2 दिन में वीडियोस लाऊंगा। और बाकी माइनर टेस्ट 1 का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, उसमें इसमें कुछ और सुधार करना है या कोई और आपकी राय हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ आप जरूर है वो मुझे बताएं, क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है। तो अगली क्लास में कोशिश करूंगा और बहुत अच्छे से आपके सामने वो पेश कर सकूं। बाकी आज के लिए मेरे पास इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।